ओके, तो हमने देखा कि अब तक फ्रांस में क्या हुआ था। अब हमारा सब चीज़ फ्रांस में अच्छा चल रहा था। द रेस्ट इज़ ओके, ऑल पीपल, सभी लोग हैप्पी हैप्पी रह रहे थे। लेकिन इन द ईयर ऑफ 1799 द कम्स नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट हमारा आता है नेपोलियन बोनापार्ट, और वो 1799 से 1804 के अकॉर्डिंग बीच में वो फ्रांस में घूम के हर चीज़ को देखता और समझता है। उसके बाद उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 1804 में रोल कोड ओपन करता है, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। सबसे पहला जो सिविल कोड का नियम था, उसमें सबसे पहले नेपोलियन ने इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आते ही उसने इस्टेब्लिश्ड कर दिया इक्वालिटी, मतलब कानून के नज़र में अब सब समान रहेगा। पहले क्या होता था कि चर्च और नोबल्स को सुपीरियर समझा जाता था और बाकी सबको प्रिविलेज समझा जाता था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया कि अब नो वन विल बी सुपीरियर, नो वन विल बी वीकर, ऑल आर इक्वल्स। सो लोग उसे बहुत महान समझने लगे और वो अब लोगों के मन में बहुत अच्छा अपना जगह बना रहा था। उसके बाद उसने क्या किया, सिक्योर्ड किया राइट टू प्रॉपर्टी। अब लोग अपने नाम का बैंक प्रॉपर्टी, मकान, घर वगैरह ले सकते थे। उसके बाद उसने अपॉइल्स किया फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो पीजेंट्स को कैसे हार्ड वर्कर कराते थे और बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। तो उसने अपॉइल्स कर दिया, पूरी तरह से फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो बोनापार्ट ने हमारा जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, कि कैसे फ्रांस में लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सके, कम्युनिकेशन को बढ़ा सके। तो उसने क्या किया, आते ही ट्रांसपोर्ट और हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर दिया और इससे हमारे बहुत सारे फ्रांस में डेवलपमेंट देखने को मिले, बहुत डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो उसने नेक्स्ट स्टेप उठाया वो था स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट। ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या होता था कि वेट और मेज़रमेंट का कोई भी आइडिया वहाँ के लोगों को नहीं था। कोई भी सामान को वो कोई भी दाम में ख़रीद लेते थे और बेच देते थे। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज किया गया तो अब उनके दिमाग में आ गया था कि अब हमें कितने दाम में कितने कौन सी चीज़ को ख़रीदना है और बेचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था नेपोलियन का। उसके बाद नेक्स्ट जो नेपोलियन ने किया, उसने क्या किया कि गाइड रजिस्ट्रेशन कर दिया और रिमाइंड कर दिया। अब जो मर्चेंट्स थे जो बाहर से आते थे और जो आर्टिस्ट थे वो अब इजीली ट्रेड कर पाते थे। तो फ्रांस के लोग अब जो थे वो नेपोलियन को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। सबके हार्ट में अब नेपोलियन अपना जगह बना चुका था। वो सब उसे अब मसीहा की तरह देखने लग से, सब सोचते थे कि वो हमारे लिए मसीहा है, बिकॉज द फ्रेंच पीपल्स थॉट वन एंड ओनली द नेपोलियंस कम इनटू मोनार्की। मतलब अब वो सोच रहे थे कि वो नेपोलियन ही है जो हमें मोनार्की दिला सकता है और मोनार्की से हटा के अब हमें वो डेमोक्रेसी दिला सकता है। लेकिन ये बस चैप्टर का नहीं है, ये अब चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो नेपोलियन है ये एक हीरो नहीं था, एक विलन था। देखिए, अगर नेपोलियन का हम थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं तो नेपोलियन जहाँ जहाँ गया था वहाँ वहाँ वो मोनार्की को हटाया था। ठीक है, यहाँ भी वो मोनार्की को हटा दिया था। लेकिन जो मोनार्की को हटाने के बाद उसने जो अपने नियम लगाए, उससे अब जो था लोग उससे नफरत करने लगते थे। और क्या उसकी कमियाँ थी ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर ले, ये इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके बहुत ही काम आने वाले हैं एग्ज़ाम में।